वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट दिनेश मोहन जी। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। Thank you so much, Roshni. थैंक यू सो मच दिनेश जी फॉर जॉइनिंग विद अस, फॉर गिविंग अस योर टाइम। मैं अपने सारे ही व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि द मोमेंट आई सॉ यू ऑन इंडियन आइडल का स्टेज का प्रोमो, आई वेंट मेस्मराइज्ड, आई वाज स्टन्ड। एंड देन व्हेन आई लुक्ड अप टू कि आप कहाँ से हैं एंड देन हाउ डिड यू हैव बिल्ड योरसेल्फ एट द एज ऑफ 62। आई मीन इट कैन ओनली मेस्मराइज मी। एंड बहुत सारी उथल पुथल भी हो रही है कि मैं आपसे और भी पूछूं। We have जी all the questions, but starting with the Indian Idol thing, we would like to know from you कि किस तरह से आपको अप्रोच किया गया प्रोडक्शन की तरफ से, क्योंकि ये जो हफ्ता है वो सीनियर सिटीजन के लिए है, लेकिन राइट तो जी देखा है वो कहीं से भी सीनियर सिटीजन जी वो कहीं से भी सीनियर सिटीजन नहीं लग रहे थे हमें। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट। yes the team had contacted me in February in fact इस साल और we exchanged numbers and then मैं अपने काम में I got busy in my work and they must be busy in planning and organization and then the season started and मुझे फिर around 10 days back I got a call from the team Sony की and they said that they are planning a senior citizen special episode, a few episodes on senior citizens and are you a senior citizen? I said yes, I'm a certified senior citizen. 60 साल पे होते हैं and 2 साल हो गए हैं मुझे इस awesome senior citizen zone के अंदर enter किए हुए and मुझे वाकई में ही लगता है कि life starts at 60। तो बस फिर वो सारा कुछ प्लान हो गया and then I traveled to Mumbai and I had an awesome time. बहुत बहुत मजा आया। You know, in my opinion, everybody wants to be on Indian Idol. It's the #1 reality show these days. और मुझे बहुत out of the world feeling हुआ उस पे जाके। जी जी बिल्कुल। तो हमने देखा क्योंकि जैसे ही एक प्रोमो सामने आया, कई सारे सीनियर सिटीजन मैंने देखे, लेकिन एक सीनियर सिटीजन पे मेरी बिल्कुल भी आंख नहीं हट रही थी। दैट वाज यू। आई मीन योर एक झलक एंड पीपल वर लाइक ओह 62 and then you were a guy coming up with a very good personality, your dressing and everything. So we would like to know from you कि जब आप वहाँ गए किस तरह का माहौल बना, how was the aura, how did you feel, how was the vibe and everything? Yeah, it was all very good and you know those days अभी last week वहाँ बहुत बुरी तरह से बारिश हो रहा था and you know in the north we haven't seen such rains इतना जो मतलब एकदम से cats and dogs literally। तो एक बहुत अच्छा different mood जो है मेरा already set हो गया हुआ था and we were treated very well by the team। जो जहां हमें ठहराया गया और जो सारा ट्रीटमेंट था was very awesome and जिस दिन शूट हुआ see I am a person जो कैमरा के आगे जाके बिल्कुल एक नई लाइफ जो है वो मुझे मिलती है because this is like a second birth। if you know my story, my fight with depression and obesity and all that, Yes. तो मेरे लिए ये एक second lease of life है और मैं इतने बड़े मंच पे पहुंच गया अपने काम की वजह से लोग मुझे इतना जानने लगे तो एक बहुत डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है वो मेरा दिमाग चला गया एंड फिर जो भी सेट पे हुआ spontaneously there was nothing is planned, you know, they just leave it to you कि आपको जो बोलना है जैसे करना है, कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं दिया जाता एंड you are given total freedom कि आप क्या बोलना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं। तो उसी तरह से हुआ जब मेरा सेगमेंट शूट हुआ तो मुझे वैसे ही एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी एंड जैसे ही जजेस ने मेरी तरफ देखा फर्स्ट टाइम so they were all very excited and their reactions, you know, they touched my heart actually। जी, स्पीकिंग अबाउट कंटेस्टेंट्स, अब तो आपको देखकर एकदम स्टक कर गए होंगे। दे मस्ट बी आस्किंग यू कि प्लीज कोई टिप्स भी दे दीजिए। हाउ डिड यू शेयर द बॉन्ड, व्हाट वाज देयर रिएक्शन फर्स्ट? They were all so, I mean I can of course make out the reactions that people have on seeing me and somebody was pointing out my shoes because my shoes were sponsored, my clothes were sponsored, you know how this fashion industry is, everybody wants to sponsor you with everything and they were all praise about the clothes and the look and you know and of course अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता अपनी तारीफ सुनना
वो भी उन लोगों से जो ऑलरेडी लाइमलाइट में हैं, और वो सारे कंटेस्टेंट जो है वो बड़ी देर से आइडल के अंदर हैं और अभी वो टॉप 7 में पहुंच चुके हैं सब लोग, तो उनसे अपनी तारीफ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। Alright. So we saw कि प्रोमो में आप आशीष, क्योंकि we know एक जो फिटनेस वाली बॉडी होती है उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, एंड आइडल में when we saw you with Ashish it seemed like oh कैसी पर्सनालिटी है। So Yeah. जब आपने वो प्रोमो शूट किया एंड देन अदर कंटेस्टेंट्स एज वेल, पवनदीप है, अरुणिता है, हर कोई, उन्होंने आपसे आके किस तरह से बात की, या फिर आपसे अगर कुछ कहा हो कि सर अगर कोई टिप्स दे दीजिए, हाउ डू वी मेंटेन इट, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? Yes, of course, yes. They were all very nice, and आजकल फिटनेस का तो पता है आपको, because this is the showbiz, and आप टीवी पे दिखेंगे, सिनेमा में दिखेंगे, आप चैनल्स पे दिखेंगे, तो सब फिट लगना चाहते हैं, सब अच्छे लगना चाहते हैं, एंड दे आर ऑल वेरी गुड लुकिंग। गाते तो वो सब बहुत अच्छा ही हैं, मगर अब तक जो है वो, क्योंकि उनको काफी हफ्ते हो गए हैं टीवी पे आते हुए, तो उन सबकी पर्सनैलिटी भी जो है वो पॉलिश हो चुकी है। एंड सबसे बड़ी बात जो मैंने नोट की, जो टीम है जो सोनी टीवी की, जो इंडियन आइडल को मैनेज कर रहे हैं, वो इतने सपोर्टिव हैं हर चीज के अंदर। वो कंटेस्टेंट से, मतलब जो मैंने देखा, वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे आप अपने घर के बच्चों से प्यार से डील करते हो, तो हर चीज उनको गाइड करना एंड ऑल दैट। सो दोज वो जो टॉप 7 है जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, दे वर ऑल अ वेरी हैप्पी बंच, और बहुत खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यंग लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, और मैं उनसे बहुत कुछ यंग लोगों से सीखता हूँ अपनी लाइफ में। आई ट्राई टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यंगर पीपल। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। और अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, हर एक की परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक रहती है हर हफ्ते, लेकिन आपके दिल को किसकी परफॉर्मेंस ने सबसे ज्यादा छुआ? सभी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। दे आर ऑल, आई मीन, एक चीज होती है ना कि आप टीवी पे देखते हैं, और मैं और मेरे मॉम जो है वो रेगुलरली ये प्रोग्राम देखते हैं, और टीवी पे आप सामने देखते हो तो आपको लगता है शायद ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मगर लाइव सुनना जो है इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में कोई टेक्स नहीं है, एक ही टेक के अंदर जो है सबको गाना होता है। देयर आर नो रीटेक्स और एनीथिंग। और आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये वन टेक के अंदर ये लोग बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी एडिटिंग के, ये लोग इतना बेहतरीन गा रहे हैं, एंड दे वर ऑल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड ऑफ कोर्स सायली वाज वेरी गुड, एवरीबॉडी वाज वेरी गुड। माय फेवरेट इज आशीष। आशीष इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत बहुत अच्छा गाते हैं वो। जब आप उन्हें टीवी पे देखते हैं, लाइक पवनदीप, अरुणिता, आशीष, सायली, दानिश, एवरीबॉडी, आपको सबसे अच्छी गायकी किसकी लगी है, और सामने जाने के बाद आपका दिल सबसे ज्यादा किसने रखा? आशीष। आशीष ऑल टाइम फेवरेट। मैं और मेरे मॉम का, दोनों का आशीष फेवरेट है, एंड आई विश के वो जीते इस कॉन्टेस्ट को। विश हिम ऑल द सक्सेस। बहुत ही, मतलब जैसी मेरी बैकग्राउंड है ऐसी बैकग्राउंड से आता है वो, एंड कॉमन मैन के जो ड्रीम्स होते हैं, बिकॉज मैं भी बहुत कॉमन बैकग्राउंड से था, हूँ अभी भी बहुत कॉमन बैकग्राउंड से, और अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए मैंने बहुत एफर्ट किया है। हालांकि लोगों को तो एंड रिजल्ट ही नजर आता है, और मुझे वो चीज उसके अंदर बहुत क्लिक करी। बाकी सभी अच्छे हैं। सायली इज ऑल्सो गुड, पवन, दानिश, एवरीबडी ऑन द प्रोग्राम इज नंबर 1। और कोई इसमें जो मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ गायकी जो है वो ही एक बेस है इस प्रोग्राम में सक्सेस का। अगर आप अच्छे सिंगर हो, एक्सेप्शनली अच्छे सिंगर हो, तो फिर आप इंडियन आइडल में आगे बढ़ सकते हो। मुझे खुद ऐसा लगा वहां पे जाके। जी बिल्कुल। रिसेंटली हमने देखा है कि पवनदीप और अरुणिता को हिमेश की तरफ से लॉन्च करने की बात कही गई है, एंड दे हैव बीन ऑफर्ड। सो हाउ अबाउट दैट? आपको कैसा लगा, एंड व्हाट इज योर थिंग ऑन दिस? आई नो, बिकॉज देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि ये जो पेडेस्टल है इंडियन आइडल का, ये बहुत बड़ा एक पेडेस्टल है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हर सिंगर जो है इसमें किसी ना किसी की नजर में आ जाता है, और फिर सबके अपने फेवरेट्स बन जाते हैं। एंड आई एम श्योर जो लोग ब्रेक देने की पोजीशन में हैं, वो इन बच्चों को जरूर ब्रेक देंगे, दे रहे हैं ऑलरेडी, और काफी आगे ये इनमें से बहुत से बच्चे बढ़ चुके हैं। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज that is the entire purpose of these pedestals. They launch you in fact in front of the world, and Indian Idol तो कमाल का प्लेटफॉर्म है, और बहुत बढ़िया से आपको वो लॉन्च कर देते हैं। आप वहां दिख गए तो समझो पूरा देश आपको जान गया।
बिल्कुल, we completely agree with you. So मैंने आपके before and after pictures देखे, आपकी story पढ़ी. I am truly amazed that how somebody could be the way you are. Please tell us कि जिस तरह से आपकी एक जो ये journey रही है, especially your before and after pictures, how it all went into the line. या मैं मतलब बहुत नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से डील कर रहा था अपनी लाइफ में, और उनकी वजह से बिल्कुल हार मान के आई हैड गॉन इनटू डिप्रेशन एंड देन ओवरवेट, 125 130 kgs मेरा वेट हो गया था, एंड देन मेनी इलनेसेस सेट इन, मेंटल, फिजिकल, जिनकी वजह से मेरा घर से निकलना चलना फिरना बंद हो गया. बट देन आई डिसाइडेड कि अब एनफ इज एनफ, बहुत हो गया जीवन से. अगर हार ही मान गए तो फिर जिंदा रहने का फायदा ही क्या है. सो आई वेंट ऑन अ फिटनेस प्रोग्राम. मैंने डाइट किया, मैंने जिमिंग किया, और मैंने 8 महीने के अंदर अंदर लगभग 45-50 kgs लूज कर दिया. और फिर 1 साल तक आई जस्ट एंजॉयड माई लाइफ. 2014 में मैंने वेट लॉस और फिटनेस की थी, चलना फिरना शुरू हुआ, मेरी बीमारियां दूर हुई, हैंडीकैप्स दूर हुए, और 2014 तक मैंने एंजॉय किया. 15 के एंड में किसी ने मुझे देखा और बोला कि आप मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करते हो. एंड दिल्ली में मुझे आइडिया नहीं था कि इस एज में, आई वॉज ऑलरेडी 56 years old at that time or 57. तो आई वॉज शॉक्ड कि हाउ कैन समबडी से कि आप मॉडलिंग करो और इस एज में मॉडलिंग करो. मगर आई वेंट टू द ऑडिशन जिस एजेंसी का उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, एंड ट्रस्ट मी आई नेवर लुक्ड बैक. पूरा देश जो है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, एंड इंटरनेशनली भी लोगों ने मुझे बिल्कुल खुली बाहों से वेलकम किया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. जी. We are grateful for the talent that we have in India and people like you representing it. So how did you felt when you first time walked the land? Oh, it was a crazy feeling, trust me, because हार्डली 2 साल पहले मैं चल नहीं पाता था. मैं बेड पे था, बिना सहारे के मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था. और जब मुझे FTCI, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फैशन में, फैशन एंड डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से अमेजन फैशन वीक 2018 में ओपनिंग शो में एज ओपनिंग मॉडल जब मुझे ऑफर किया गया, आई वाज इट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन. एंड बैक स्टेज पे बहुत इमोशनल था मैं, क्योंकि जिन मॉडल्स को रैंप पे टीवी में देखा था या ऑनलाइन देखा था, वो सब मेरे सामने थे, वो साथ थे सब. एंड सब बहुत फिट होते हैं इस इंडस्ट्री में, तो थोड़ी नर्वसनेस हुई. बट फिर आई जस्ट रिमेम्बर गॉड, एंड अपना जो काम था वो किया मैंने. एंड ट्रस्ट मी रोशनी, पीपल वेंट क्रेजी. माय फर्स्ट स्टेप ऑन रैंप, एंड देयर वाज सच लाउड थंडर एंड अप्लॉज बाय द पीपल कि वो नशा जो है वो बहुत डिफरेंट नशा है. I can completely feel it क्योंकि I'm telling you ना कि जब मैंने भी आपकी पिक्चर्स देखी, I was like, my God, 62, how is that possible? क्योंकि the ideology that we have of senior citizen is completely different. That's similar to the one that personality you have. So I was amazed. I am amazed. So how do you feel when you see people of your age not having a similar personality to you? Do you feel different, or do you feel like what is the feeling altogether? See, when I see people of my age group or even people elderly to me, my only feeling is that I respect everybody. I'm not judgmental at all. Whosoever is doing whatever in life, if they want to sit at home and relax, if they want to chant God's name and relax, be in spirituality, or they want to be in fitness or fashion, I respect everybody's life decisions. So I never compare myself or think myself higher or more successful than people of my age. Everybody deserves the life that they are leading. So yeah, but only thing is that you can always break barriers. You can do new things at any age, and I love to break the barriers and go beyond expectations. That is what I love. Right. So we would like to know, in fact my viewers would love to know कि अगर उन्हें किसी तरह से आप फिटनेस के टिप्स देना चाहते हैं, your diet, your daily routine, please go ahead and give some tips to our viewers. Yeah, sure. Because what I realized was with time that what you eat
decides your level of fitness. You know, if you want to lose weight, you want to look good, you want to be fitter, then you have to control your eating habits, you know, or change your eating habits, because you have to leave oily food, you have to leave sugar, you have to leave junk food. And you know, initially मुझे भी ये लगता था कि यार ये तो बहुत ज्यादा sacrifice हो जाएगा, जितने भी tasty foods हैं, how will I leave all these? But फिर when the benefits started kicking in, सिर्फ looks में ही नहीं, health और fitness के जो benefits मुझे मिलने लगे, तो अब मुझे I like only simple home cooked food, or wherever I go, I get food cooked specially for me. वो पहले मेरे contract का एक part होता है कि मैं ये खाना खाऊंगा और मैं वो खाना नहीं खाऊंगा. So I'm very careful about my food. जी. Alright. So the tips for my viewers कि मैम अगर उन्हें डेली रूटीन के लिए कुछ चाहिए या फिर आपके वर्कआउट प्लान में कुछ स्पेशल हो, so please share with our viewers. Yes, I have to work out every day. और सुबह उठ के सबसे पहले I do meditation for say 15 or 20 minutes, which is basically breathing exercises. You know, I try to control my breath because breath is life-giving. And then, of course, I do yoga, a little bit of yoga, and then I have to do 40 minutes of cardio exercise, which is on the spot jumping or push-ups or maybe dance or whatever. And then I've got a small gym at home, so in my terrace, and I do around 30 minutes of weight training. I've got free dumbbells only at home, and with dumbbells I do exercises. So this 1.5 hour of exercise I have to do every day, otherwise I go into depression. So I don't want to be depressed any longer in life. So that is the Alright. So we would like to know what are your upcoming projects? I feel the type of personality you have, we would surely see you in Bollywood someday. What is your plan? No, I've already acted in Bollywood movies. I was in 2019, I was in Bharat, Darbar, Sant Ki Aankh, which are very successful movies. And मैं एक और Bollywood movie के लिए shoot कर रहा हूँ, which is on the life of शहीद भगत सिंह जी की life पे है वो. And I have a very important role in that. बस उसका अभी एक schedule पूरा हो गया है. Another schedule is being planned because of this COVID, you know, everything went topsy-turvy. Plus my biggest project abhi to is Indian Idol. So people will see me this weekend in the episodes, and I'm very excited, very, very excited for that. Alright, thank you so much, Dinesh ji, for joining with us on Bollywood Side. It was lovely having a conversation with you. I am mesmerized. Thank you so much.